अस्पृश्य समाज के हाथों में राजनीतिक सूत्र होना जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब ने ये बात कब कहा था, कहाँ कहा था, क्यों कहा था, क्या ये अब तक पूरा हुआ है और नहीं हुआ है तो क्यों? ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना ही होगा। तो साथियों, ये बात है कामठी जिला नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय डिप्रेस क्लास कांग्रेस परिषद का महत्व बयान करने वाला पत्रांक स्वागता अध्यक्ष हरदास हरदाल एल.एन. ने जो प्रकाशित किया था उसका विवरण निम्न प्रकार है। सम्मेलन का आयोजन करने की सूचना पत्रक के अनुसार कामठी जिला नागपुर में दिनांक 7 और 8 मई 1932 को अखिल भारतीय डिप्रेस क्लासेस कांग्रेस के अधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके लिए लोगों में अदम्य साहस और उत्साह था। डॉक्टर अंबेडकर शुक्रवार 6 मई 1932 को मुंबई से नागपुर मेल से निकलेंगे, इसका नागपुर से पहले ही सबको पता चल चुका था। साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष राव बहादुर मनुस्वामी पिल्लई और मद्रास के अन्य प्रतिनिधि सुबह ही आएंगे, इस बात की भी सबको जानकारी हो चुकी थी। शुक्रवार के दिन 5:45 बजे नागपुर मेल से डॉक्टर अंबेडकर और मुंबई के अन्य प्रतिनिधि ट्रेन में बैठ कर नागपुर के लिए रवाना हुए। बोरी बंदर स्टेशन पर उन्हें लोगों ने विदाई दी। नागपुर मेल केवल बड़े स्टेशनों पर ही रुकती थी और बहुत ही जल्दी गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कर देती थी। बोरी बंदर के बाद ट्रेन सीधे कल्याण में रुकनी थी। कल्याण के प्लेटफार्म पर ट्रेन गाड़ी के पहुंचते ही डॉक्टर अंबेडकर की जयकार शुरू हो गई और उनके साथ ही स्टेशन पर चारों तरफ खलबली मच गई। लोग उनके डिब्बे के सामने इकट्ठा हुए, उन्हें फूल मालाओं और हार पहनाकर उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं व्यक्त की कि उन्हें अपने काम में सफलता मिले। इसी प्रकार का दृश्य कसारा, इगतपुरी, देवलाली, नासिक, मारसाण, चालीसगांव, मूर्तिजापुर, अकोला, बड़नेरा, धामड़गांव आदि स्टेशनों पर दिखाई दिया। इसी गाड़ी में असम के राज्यपाल भी यात्रा कर रहे थे, इसलिए लोगों को प्लेटफार्म पर जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी लोगों ने हर स्टेशन पर डॉक्टर अंबेडकर का स्वागत किया, फूल मालाएं दी और जयकार के नारों से स्टेशन गूंज गए। 7 मई 1932 के दिन मेल सुबह ठीक 9 बजे नागपुर स्टेशन पर पहुंची। चारों तरफ डॉक्टर अंबेडकर की जय हो, डॉक्टर अंबेडकर की जय हो की आवाज गूंज उठी। लगभग 5,000 लोग प्लेटफार्म पर डॉक्टर अंबेडकर का स्वागत के लिए एकत्र हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर के रेल के नीचे उतरते ही श्री तुलसीराम साखरे एमएलसी ने उनका स्वागत किया। नागपुर के समता सैनिक दल के बैंड की सुरीली ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। लोगों की भीड़ इतनी अधिक थी कि बंदोबस्त के लिए तैनात सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिंटेंडेंट और अन्य पुलिस अधिकारियों को एड़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ा। स्टेशन से वो जैसे ही बाहर आए तो समता दल के 1000 वॉलंटियर्स ने मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर्स दिया। स्टेशन परिसर के लोगों की भीड़ ऐसी जुटी थी कि मानो किसी लोकप्रिय मेले को देखने के लिए आए हों। सभी कामगार मतलब मजदूर डॉक्टर अंबेडकर के स्वागत के लिए उपस्थित हुए थे।
करीब 10-15 हजार लोग तो उद्घोष कर ही रहे थे। इसके कारण आज नागपुर के सभी मिलें बंद थीं। मात्र एक मिल में कुछ हिंदू और मुसलमान काम करने गए थे। इसके अलावा सभी मिलें बंद थीं। लोगों को डॉक्टर साहब अंबेडकर का दर्शन हो, इसके लिए छोटा सा मंच भी तैयार किया गया था। गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी के बाद डॉक्टर अंबेडकर लोगों की ने डॉक्टर अंबेडकर की जयकार के एक घोषणा की, नारे लगाए। पहले से ही डिप्रेस क्लास कांग्रेस के अध्यक्ष मुनुस्वामी पिल्लई और राव बहादुर श्रीनिवासन भी वहां पर आकर बैठे थे। लोगों ने इन तीनों मेहमानों को फूल मालाओं और गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया। अध्यक्ष और डॉक्टर अंबेडकर का जुलूस निकालने की बात सुनकर लोगों में अति उत्साह और बढ़ गया। कई तरह की फूल मालाओं से सजी मोटर में डॉक्टर अंबेडकर, मुनुस्वामी पिल्लई और राव बहादुर श्रीनिवासन को बैठाया गया। इसके अलावा अन्य मेहमानों के लिए अन्य मोटरों की व्यवस्था थी। जुलूस ठीक 9:45 बजे निकाला गया। 10,000 से 15,000 के बीच लोग जुलूस में एकत्र थे। डॉक्टर अंबेडकर की जयकार करते हुए जुलूस के साथ साथ चल रहे थे। मई महीने की तेज धूप थी, लेकिन लोगों को उसकी परवाह नहीं थी। इंदौरा गद्दी गोदाम के पास जुलूस आते ही करीब करीब 500 महिलाओं ने डॉक्टर अंबेडकर को रोककर, जुलूस को रोककर उन डॉक्टर अंबेडकर को फूल मालाएं पहनाई। कुछ देर तक जुलूस रोका गया। डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे भेंट की और प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया और जुलूस फिर आगे बढ़ा। मंडप के पास जुलूस आते ही श्री साखरे ने बताया कि कांग्रेस का अधिवेशन शाम 5 बजे शुरू होगा, इसलिए लोगों से विनती की गई कि आप लोग खाना पीना खा लें, अन्य कार्यों से निवृत्त हो लें और 5 बजे मीटिंग में आए। उन्होंने लोगों स्टेशन से निकाला, जुलूस इंदौरा तक आया और वहां पर लोगों को धूप से तकलीफ न हो, इसलिए जुलूस विसर्जित किया गया। मेहमानों की गाड़ियां वहीं से आगे जाने के लिए निकली। नागपुर से कामती गांव करीब 10 मील की दूरी पर था। वहां गांव की सीमा तक आते ही फिर से कामठी के लोगों की तरफ से स्वागत कराकर कॉन्फ्रेंस सभा मंडप की तरफ जुलूस निकाला। इस जुलूस में भी करीब 6-7 हजार लोग थे। सामने बैंड बाजा बज रहा था। डॉक्टर अंबेडकर के नाम का जयकारा गूंज रहा था। पंजाब, संयुक्त प्रांत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बम्बई जैसी जगहों से लोग सुबह ही कामठी आ पहुंचे थे। सभा मंडप बहुत ही बड़ा था। उसमें करीब 15,000 लोगों को बैठने की सुविधा थी। उस सभा मंडप को लता और पत्तों से सजाया गया था। अध्यक्ष और नेताओं के लिए बढ़िया सा मंच तैयार किया गया था। उस पर कोच और कुर्सियां रखी गई थी। जनप्रतिनिधियों के लिए बड़े बंगले किराए पर लिए गए थे। सभा मंडप में जाने के लिए एक प्रमुख गेट और 3 अन्य गेट बनाए गए थे। पास ही प्रतिनिधि का टिकट लेने का दफ्तर खोला गया था और थोड़ी दूर पर दुकानदारों को जगह दी गई थी। अध्यक्ष के आने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए ठीक 6 बजे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्लेटफॉर्म पर हर प्रांत के प्रमुख नेताओं के बैठने का इंतजाम किया गया था। प्रमुख लोगों में बंगाल के मलिक दूसिया विश्वास, उत्तर प्रदेश के स्वामी अच्युतानंद,
राम साहय, बलदेव प्रसाद, जायसवाल, श्यामलाल, बख्तावरलाल, पंजाब के मिस्टर हंसराज, हरिराम, जालंधर के गुरु हंता सिंह, बिहार के श्रीधर, राजसमंद, पुणे के सूबेदार खाड़के, नासिक के पाटिल पवन दास और मद्रास के श्री कनन और राव बहादुर श्रीनिवासन, मुंबई के डॉक्टर अंबेडकर, शिव तरकर, खोलवाडीकर, बनमाली आदि नेता मंच पर दिखाई दे रहे थे। ठीक 6 बजे स्वागत समिति ने अध्यक्ष श्री हरिदास भाषण करने के लिए खड़े हुए। स्वागत अध्यक्ष और अध्यक्ष के भाषण हुए और 50-60 स्वागत समिति के भाषण हुए। बाद में जगह जगह से प्राप्त 50-60 तार और 50-60 पत्र स्वागत समिति अध्यक्ष ने पढ़कर सुनाए। उनमें से केवल एक तार छोड़कर बाकी सभी तार स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र के समर्थन करने वाले, राजा मंजे समझौते का निषेध करने वाले, राव बहादुर श्रीनिवासन और डॉक्टर अंबेडकर पर विश्वास व्यक्त करने वाले थे। उस पूरे पत्राचार को या उसके अनुवाद को यहाँ देना या उसका जिक्र करना स्थलाभाव समय अभाव के कारण असंभव है। हालांकि कुछ का जिक्र करना भी आवश्यक है। उनमें से मुंबई इलाके के जिला धारवाड़ के मद्रास मदंग से नीलप्पा यलप्पा बेलोड़ी म्यूनिसिपल स्कूल मेंबर और बसप्पा नगप्पा घोड़के जनरल मर्चेंट ने स्वागताध्यक्ष को निम्नलिखित पत्र लिखा था। क्या लिखा था उस पत्र में, ये पढ़कर सुनाया गया। लिखा था, सप्रेम नमस्कार, विनती विशेष, आपके कांग्रेस का नोटिस जनता पत्र में देखी। कुछ दिक्कतों के कारण हम सभा में उपस्थित नहीं रह सकते। हमारी तरफ से सभी अस्पृश्य लोगों का डॉक्टर अंबेडकर की स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र की मांग को पूरा समर्थन है और वो ही हमारे अस्पृश्य संघ के सच्चे नेता हैं। डॉक्टर मुंजे और राव बहादुर राजा के पोस्ट को हम कर्नाटक की जनता का समर्थन नहीं है। राव बहादुर राजा और गवई ने स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र का विरोध कर ऐन समय पर हथियार डाल दिए। इसके लिए यहाँ की जनता के सामने उनका निषेध करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मतलब इन दोनों का विरोध, राव बहादुर राजा और गवई का विरोध किया गया कि ये अस्पृश्य समाज के लिए स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र के विरोधी थे। हमारा यह पत्र सभा में पढ़कर सुनाने की मेहरबानी जरूर की जाए। मुंबई के रोहतास ज्ञानोदय समाज संस्था के राजमान बनमाली को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। उनके साथ जो संदेश भेजा था उसमें अस्पृश्यों को स्वतंत्र मतदान संघ ही चाहिए। क्या चाहिए? स्वतंत्र मतदान संघ चाहिए, ऐसा कहा गया था। राजमान बनमाली और राजमान नीलप्पा यलप्पा बिलोड़ी जाति से चमार हैं। इसका उल्लेख क्यों कर रहे हैं बाबा साहब, ये भी स्पष्ट करेंगे। जाति का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? कौन है? राजमान बनमाली और राजमान नीलप्पा यलप्पा बिलोड़ी जाति से चमार हैं और राजमान बसप्पा नगप्पा घोड़के ढोर जाति के हैं। इस बात को ध्यान में रखने पर कांग्रेस की तरफ से जो फूट डालने वाले वाक्य बोले जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर पर सिर्फ महार जात को ही भरोसा है और साथ ही स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र सिर्फ महारों को ही चाहिए और चमार ढोर स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र के विरोधी हैं, ऐसा दुष्प्रचार अखबार और विरोधी दल कर रहे थे। इसलिए पत्र पढ़कर सुनाना आवश्यक था कि न तो चमार और न ढोर ये बाबा साहब के विरोधी नहीं थे, ये बाबा साहब के घोर समर्थक थे और उनके साथ थे। उनको लेटर लिख कर दिया कि वो स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र के पक्षधर हैं। सिर्फ 2 लोग
राव बहादुर राजा और गवई ये स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र के विरोधी थे और ये किसी के बहकावे में, किसी पार्टी के दबाव में ऐसा किया होगा। आगे कहते हैं उनकी बातें कितनी निरर्थक और फालतू हैं यह सब पता चलता है। जिक्र करने लायक दूसरा खत है असम प्रांत के अस्पृश्यों के बाबू सोनाधर दास सेनापति का। उन्होंने राव बहादुर MC राजा को डॉक्टर अंबेडकर के जरिए पत्र भेजा है। परिषद के पास कोलकाता में अखिल भारतीय बौद्ध महासभा संस्था के महासचिव का भी खत आया था। उसमें परिषद के शुभेच्छाएं देकर सभी अस्पृश्य वर्गों को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए यह बात सूचित की गई थी। स्वागत कमेटी के अध्यक्ष द्वारा संदेश तथा पत्रों को पढ़कर सुनाने के पश्चात विषय नियामक समिति का चुनाव करने के सवाल पर विचार किया गया। रात ठीक 11 बजे विषय नियामक समिति की बैठक शुरू हुई। विषय नियामक समिति में जिन जिन लोगों के सामने जो सवाल थे उन सभी का डॉक्टर अंबेडकर ने ठीक ठीक स्पष्ट जवाब दिए और सबको ठीक तरह से अच्छे से संतुष्ट किया। तो साथियों ये जानकारी आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। दूसरे दिन का जो कार्यक्रम होगा अगले वीडियो में बताएंगे जिसमें 12 प्रस्ताव ये समिति पास करती है। तो साथियों आज की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।